नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। पॉलिटिकल पोस्टमार्टम हम इस बातों का करेंगे कि आखिरकार क्या है ये बातें, और इन बातों के बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि जिस प्रकार से अफवाहें उड़ रही हैं या चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी ने जो टिकटें हरियाणा के अंदर दी हैं उन टिकटों में कोई ना कोई बदलाव हो सकता है। ऐसी चर्चाएं प्रतिदिन आती हैं। इन चर्चाओं को लेकर के हम भी अपनी चर्चा करेंगे, जानकारियां हासिल करेंगे कि आखिरकार ये चर्चाओं में कितना दम है, कितना जोर इन चर्चाओं में है। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मानते हैं सर आप, जिस प्रकार से प्रतिदिन चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी ने हरियाणा के अंदर जो टिकटें दी हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, इस प्रकार की चर्चाएं जो लगातार चल रही हैं सर? ये चर्चाएं पिछले कुछ दिन से चल रही हैं। मेरे को इन चर्चाओं में ज़्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है, सिरसा, हिसार, कल कोसली में भी थोड़ा सा अरविंद शर्मा जी का हुआ है, या फिर इधर आ जाओ आप अंबाला साइड में थोड़ा सा। इसके पीछे बेसिक रीज़न ये नहीं है कि ये कैंडिडेट गलत आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट उतारे हैं, और इन कैंडिडेट्स का कोई व्यक्तिगत विरोध तो है नहीं। टिकट बदलाव तो तब हो ना जब पार्टी का कार्यकर्ता ये मांग करे भी ये कैंडिडेट गलत आ गए और इन्हें बदला जाए, और हम विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले तो कोई और है, भाजपा ही विरोध नहीं कर रहे हैं इसका तो विरोध कर रहे हैं किसान संगठन, या जिन लोगों को सरकार के प्रति गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जमीन के ऊपर सारी हकीकत पे स्टडी कर रखा है, तभी उन्होंने, आपने देखा हो, हिसार में नया कैंडिडेट दिया, मतलब कि उनको एक दिन पहले ज्वाइन करवाया और फिर टिकट। सरसा से नया कैंडिडेट दिया, उसको ज्वाइन करवाया और टिकट। इसके पीछे बेसिक रीजन यही है भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के दौरान जो सरकार का विरोध है वो कहीं भाजपा पे भारी ना पड़े। सरकार ने बिल्कुल कैंडिडेट ठीक दिए थे। अब आप ये देखो कि सिरसा में, हिसार में किसान बहुत ज़्यादा हैं और जाट हैं और सिख हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। अगर विरोध ना होता, कहीं ना कहीं देखो, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे आपके, भारतीय जनता पार्टी ने अचानक मनोहर लाल जी को भी बदल दिया, नया मुख्यमंत्री ले आए, तो हाईकमान की कहीं ना कहीं ये उनके पास इनपुट था कि हरियाणा में वर्तमान सरकार का विरोध है। अगर आप ये बताइए, चलो अगर विरोध ना होता तो मनोहर लाल जी के जो कई काम है तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो नहीं बदलना चाहिए था। कहीं ना कहीं पार्टी ने महसूस किया इस बात का कि मनोहर लाल जी की सरकार का विरोध है। अब आप देखो ये चीज कैसे साबित होती है। उतना ही पैरेलल विरोध आज दुष्यंत का भी हो रहा है। दुष्यंत जी कल नारनौंद गए, उचाना गए, उनको वहां विरोध का सामना पड़ा। आज बरवाला गए हैं, वहां भी एक दो यूथ ने आके उनको सड़क के ऊपर अच्छा खासा सुनाया है। तो इट मीन्स कि विरोध वर्तमान सरकार का था। और भारतीय जनता पार्टी अगर कैंडिडेट बदल देती है, मान लो, और नया कैंडिडेट दे दिया आपने और आपने पुराने वालों को ले आए, फिर डबल विरोध सहना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी मान लो दुगल आ जाती, एक तो उनका व्यक्तिगत जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की, एक सरकार का विरोध, वो विरोध डबल हो जाता। और अब व्यक्तिगत तौर पर तो रंजीत सिंह जी का भी कोई विरोध नहीं है। रंजीत सिंह जी एक शरीफ आदमी है, एक देवीलाल के पुत्र हैं, और उनका जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा है। तो किसी भाजपा कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया जिसको आपको भी विरोध है टिकट बदल जाएगी। टिकट क्यों बदलेंगे? इसी प्रकार आने वाले दिनों में बंतो कटारिया जी, वहां भी सिख मतदाता है, शंभू बॉर्डर के कारण। सोनीपत में सिंधु बॉर्डर पे रहा आंदोलन। तो इन
हलकों के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि विरोध करने वाले कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 500 हैं, वो वोटों में कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो देखो आने वाला समय बताएगा। परंतु कैंडिडेट का बदलने का रिस्क पार्टी कभी नहीं लेगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं है जिन लोगों की टिकट कटी है, जिन नेताओं की टिकट कटी है, कहीं उन्हीं के ही द्वारा ये विरोध करवाया जा रहा हो ताकि ये नहीं मैसेज जा नहीं नहीं, सके? ऐसा कुछ नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जो लोग विरोध करने वाले हैं वो तो भाजपा का वोट बैंक ही नहीं है, तो वो उनका वोट बैंक कहाँ से हो सकते हैं? वो तो मतलब जो लोग किसान हैं, जाट हैं, सिख हैं, जो कर रहे हैं उनको तो ये मान के चल रहे हैं कि भाजपा से नाराज हैं ये लोग। और जो ये लोग जिनके आप कह रहे हो भी टिकट कट गया, उनका इतना वजूद नहीं है कि वो लोगों से विरोध करवा लें, क्योंकि ये बातें 2 मिनट में पता लग जाती हैं पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी इस अनुशासनहीनता को कहीं सहन नहीं करने वाली। आप पिछले दिनों देखो, विज साहब ने पार्टी मीटिंग में विरोध किया था, तो आज घर बैठे हैं ना इतने सीनियर लीडर। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई या अभिमन्यु या श्रीमती दुग्गल इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि आदमी खड़े करके विरोध करवा लें। ये तो पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा भी हवा मेरे को लगता है दे रही है इस चीज को, भाई कैंडिडेट का विरोध है, कैंडिडेट का विरोध है। कहीं ये चीजें मैसेज ये ना चला जाए कि सरकार का विरोध है, हरियाणा सरकार का विरोध है। अगर ये मैसेज चला गया तो ये फिर सभी हलकों में प्रचार हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल करने के लिए खुद भी करवाया जा सकता है। मतलब कि अपनी बुराई से बचने के लिए दूसरे के सिर पे बुराई डाल दो, चलती रहेगी गाड़ी। सर दूसरी अगर बात की जाए कांग्रेस की टिकटों की, कांग्रेस जो है काफ़ी इस मामले में ढीली कही जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया, जिसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर भी जो है स्थिति बनी हुई है कि वो कैसे जा करके लोगों के बीच में वोट मांगे, किसके लिए मांगे, क्योंकि अभी तक तो कोई जो है टिकटों के नाम ही अनाउंस नहीं हुए हैं, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है कि किसको टिकट मिलेगी। क्या मानते हैं सर, कब तक टिकटें घोषित हो सकती हैं? किस तरह की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं? कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस हाईकमान उतना मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है। ऊपर पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी कमांड है पार्टी पे। देखो ना, वही कहते हैं कि अगर जेब में 2 पैसे हों तो आदमी मजबूत हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। या उसके पास प्रजातंत्र के अंदर अगर 5 आदमी फालतू हैं उसके पास, तो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कॉन्फिडेंशियल अवरेज है, उन्होंने तो कर दिया घोषित। कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। कांग्रेस ये भी नहीं चाह रही भाई व्यक्ति विशेष के कहने पर टिकटें दे दी जाए, और कांग्रेस नाराज भी नहीं करना चाह रही। तो इसलिए सोच समझ के कांग्रेस कदम उठा रही है। कल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर लगभग 3 या 4 सीटों पर सहमति हो चुकी है। आने बाकी 4-5 जो सीटें हैं, कांग्रेस जातीय समीकरणों को भी देख रही है, और सभी को साथ ले जाने के चक्कर में उन्होंने इसको थोड़ा और टाला है। अगली जो सीईसी की मीटिंग है होपफुली 8 या 9 को हो जाएगी, उसमें कांग्रेस अपनी टिकटों का फैसला करके डिक्लेयर कर देगी। सर जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले कहा जा रहा था कि जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, जिस प्रकार से बैठक अब हुई है उसके अंदर 3-4 टिकटों का फाइनल करने का जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि फाइनल लगभग हो चुकी हैं, उसमें क्या निकल कर के आया सर? क्या बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाया जाएगा या फिर नए? नहीं, बड़े नेताओं वाली बात सिरे नहीं चढ़ी उसमें। बड़े नेताओं ने पार्टी को ये समझाने में, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा ने ये बात समझाने का प्रयास किया कि पिछले हम 3 महीने से ये बात कह रहे हैं हमारे भाई दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ने लग जाए, और फिर शैलजा तैयार हो ही गई। जी जी। शैलजा ने कह दिया कि मैं सरसा से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। और वीरेंद्र सिंह तो 9 तारीख को तो पार्टी ज्वाइन करेंगे सवेरे, वो शुभ मुहूर्त देख रहे हैं आपका नवरात्रों का, वो 9 को सवेरे ज्वाइन करेंगे। अब उनके बेटे को हिसार से टिकट मिलती है, ब्रिजेंद्र जो पहले सांसद थे हिसार के, या सोनीपत, ये पेच है, फंसा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा, देखो राजनीति में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी होती है। भूपेंद्र हुड्डा कहीं नहीं चाहते कि सोनीपत और रोहतक में
किसी और की चौधर बने जाटलैंड में। तो स्वाभाविक है, अगर विजेंद्र सोनीपत में आते हैं तो चौधर में कहीं ना कहीं खलल तो पड़ेगा ही। बट विजेंद्र भी ये अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे कि हुड्डा की नाराजगी मोल लेके चुनाव लड़े। और कांग्रेस जातीय समीकरण में भी फंसी हुई है। भैया रोहतक में जाट कैंडिडेट उतार दिया, अगर सोनीपत में जाट उतार दिया, तो ये तो है नहीं फिर हिसार में भी जाट उतार दें। फिर हिसार में गैर जाट चंद्रमोहन की बात चल रही है, चंद्रमोहन का नाम चल रहा है, चंद्रमोहन को उतारा जाए। हुड्डा ये चाहेंगे कि विजेंद्र हिसार से लड़े ताकि वो सोनीपत ना आए। इसी प्रकार आपका अब मुलाना है, जो फूलचंद मुलाना है, उनका लड़का वरुण, उसकी टिकट लगभग अंबाला से तय है। वो भी कल की मीटिंग में ये सहमति बन गई। वे शैलजा ने जब कहा कि मैं सरसा से लड़ूंगी, तो वरुण मुलाना की टिकट लगभग तय है वहाँ से। रोहतक से दीपेंद्र की तय है। और फिर पेच फंस जाता है आपका भिवानी महेंद्रगढ़ में। राव दान सिंह का नाम गुड़गांव से भी है, भिवानी से भी है। अगर सोनीपत और रोहतक में 2 जाट को टिकट मिल जाता है तो फिर राव दान सिंह स्वाभाविक है फिर भिवानी में गैर जाट को देंगे टिकट। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ये चाहती है अपने ऊपर से ये टैग हटवाना कि ये जाटों की पार्टी नहीं है, ये दूसरों की भी पार्टी है। और मेरे को लगता है कि कांग्रेस 2 से ज़्यादा जाट कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी। और फरीदाबाद में भी उन्होंने इसलिए महेंद्र प्रताप को तैयार किया। महेंद्र प्रताप बड़े पुराने नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं और 3 या 4 बार एमएलए भी रहे हैं। या तो वो लड़ेंगे या उनका लड़का लड़ेगा। तो फरीदाबाद से गुज्जर को टिकट देंगे। गुड़गांव से अगर भूपेंद्र हुड्डा खेमा ये भी चाहता है कहीं ना कहीं भी, अगर भिवानी से श्रुति चौधरी आते हैं तो रावदान सिंह गुड़गांव से लड़ें। अगर रावदान सिंह यहाँ से लड़ते हैं तो फिर वो ये चाहेंगे कि एक ब्राह्मण को एडजस्ट करने का, क्योंकि ब्राह्मण को या तो करनाल एडजस्ट करो आप, या गुड़गांव एडजस्ट करो, या फिर अब सोनीपत एडजस्ट करो। तो ये सारी आपस में उलझी हुई हैं टिकटें। तो ये आसान काम नहीं है। तो कहना आसान है भी टिकटें घोषित नहीं कर पाए, तो देखो नेशनल पार्टी है, सोच के तो करनी पड़ेंगे। इसलिए भी मिली थी। सर, जिस प्रकार से विजेंद्र बॉक्सर जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके जो बीजेपी के रिंग के अंदर आ गए हैं, लगातार जो चल रही है अफवाहें की जो है कांग्रेस की टिकट जो है वो बीजेपी की जो टिकट है वो बदली जा सकती है। अगर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं तो भिवानी की अगर बात की जाए तो क्या भिवानी से भी कैंडिडेट बदला जा सकता है? इस प्रकार की अफवाहें जो है वो लगातार चल रही हैं सर। देखो पिछले दिनों विजेंद्र सिंह कांग्रेस से आए हैं आपका भारतीय जनता पार्टी में, और जिस दिन वो आए उसी दिन से चर्चा शुरू हो गई भी कहीं ना कहीं टिकटों में बदलाव हो सकता है। देखो एक बात तो स्पष्ट है कि धर्मवीर कांग्रेस बीजेपी के एक मजबूत कैंडिडेट है, और जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे था उसमें धर्मवीर सबसे ऊपर था। और जहाँ तक विजेंद्र का प्रश्न है, विजेंद्र मेरे को नहीं लगता किसी बारगेन के हिसाब से आए हैं। वो तो आए तब हैं जब टिकटें बढ़ चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आदमी को, जो खिलाड़ी तो इंटरनेशनल है परंतु उसका मास बेस है ही नहीं, और उसको ऐसी सीट पे ले आएगी जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में। ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली किसी हाल में। हाँ, विजेंद्र एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जरूर हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका तो इस्तेमाल कंपेन में किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी पे जो ये आरोप लगते रहे हैं पिछले दिनों हरियाणा में, खासतौर पे जो पहलवान बेटियों ने आंदोलन किया, संदीप सिंह के खिलाफ आरोप लगे, तो इस तरह के जो आरोपों का जवाब देने के लिए विजेंद्र जैसे खिलाड़ी को लाया गया है, ताकि वो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की खेल नीति अच्छी है, या खेल मतलब कि वो इस कंडीशन पे नहीं आए कि टिकट ही मांगनी है, क्योंकि टिकट तो लेने देने का टाइम निकल चुका था हरियाणा से, और ख़ासतौर पे भिवानी जैसी सीट तो प्रश्न ही नहीं उठता। और रही बात हिसार की, क्योंकि विजेंद्र का घर कालवास गांव हिसार में पड़ता है, वहाँ पर भी जब आप रंजीत सिंह को स्पेशली ला के चुनाव लड़वाया गया, क्योंकि रंजीत सिंह अकेले कैंडिडेट नहीं है, वो चौधरी देवीलाल के पुत्र भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो राजस्थान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उसमें जाट बेल्ट में ये भी कहना चाहती है कि जो देवीलाल परिवार का हमें समर्थन है। जिस प्रकार से आपके दुष्यंत चौटाला पार्टी को छोड़ के चले गए, तो उसके बाद उसका वैक्यूम पूरा करने के लिए
ये रंजीत सिंह जी को लाया गया, और ताकि देवीलाल के नाम से भी जो कैंपेन है वो चलाया जा सके। तो विजेंद्र तो जस्ट एक प्रचारक के रूप में आए हैं। सर, जिस प्रकार से हम लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है एक तरह से गुट बने हुए हैं, अगर ये गुट लगातार लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें कांग्रेस पार्टी को आ सकती हैं। अभी जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह जी की एक ऑडियो जो है वो भी वायरल हो रही है, जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि सोनीपत की जो एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव में ज़्यादा है। अगर विजेंद्र सिंह वहाँ से लड़ते तो कहीं ना कहीं वो अगर दिक्कत पैदा कर देंगे तो विजेंद्र सिंह के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। देखो, गुटबाजी तो है ही कांग्रेस में, इसी का तो खामियाजा भुगत रहे हैं। अगर गुटबाजी ना हो तो आज कांग्रेस हरियाणा में 10 में से 9 सीटों पे कड़ा मुकाबला दे। अब ये तो सीडी का तो कोई अभी जरूरी नहीं है कि जैसे आज वीरेंद्र सिंह जी ने खंडन किया, अभी ये तो पहले की है, मेरी आज की नहीं है, ये तो हम जब मैं भाजपा में थे हम लोग तब की है भाई। तब ये बात थी भी सोनीपत से लड़े या हिसार से लड़े। एनीवे, जो भी है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ वर्चस्व की लड़ाई भी है। जी जी। भाई भूपेंद्र हुड्डा क्यों चाहेंगे कि वीरेंद्र सिंह का लड़का सोनीपत में आए और वहाँ की जाटलैंड में पैंठ बनाए? मतलब चौधर की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे थे कि लगातार जिस प्रकार से आंदोलन जो है, आंदोलन ही कहा जाएगा एक तरह से, क्योंकि जो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जाते हैं उनका विरोध होता है। इस प्रकार की चर्चाएं थी कि टिकटें जो है वो बदली जा सकती है, लेकिन खाली अभी टिकटें हैं। जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी ने बताया कि ये केवल अफवाहें कही जाए या इस तरह की बात कही जाए कि वो वर्चस्व की बात है, क्योंकि पुराने किसान आंदोलन जो चले थे, किसान जो है वो विरोध में उतरे हुए हैं। लेकिन टिकटों का जो बदलना है वो काफ़ी मुश्किल बात होगी। अगर टिकटें बदली जाती है तो काफ़ी विरोध पार्टी को भी सहना पड़ सकता है, जो कि पार्टी के लिए भी आने वाले दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना फिर वो किया जा सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।